सलाम। सलाम। ठीक हो? मैं आ गया। कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो तुम? ठीक है। कैसे हो? खुश आमदीद मेरे भाई। सलाम। सलाम। तुम कैसे हो आमदीद। बेटे? सलाम। हम ठीक हैं। खुश आमदीद मेरे बच्चों, हम सब तो परेशान हो गए थे। खुश आमदीद मेरे भाइयों। हमारा कोई कसूर न था। हम तो मिस्र पहुंचते ही गंदम खरीदकर फौरन वापस लौटना चाहते थे, लेकिन अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया। यानी हमें अपना मेहमान बना लिया। अजीज मिस्र को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था। वो तो अगर हम अजीज मिस्र से आप लोगों को इंतजार, भूख और परेशानी का न कहते तो वो हमें अब भी नहीं आने देते। बाबा कहाँ हैं? जिस रोज से आप लोग गए हैं तब से परेशान इस रास्ते पर आंखें लगाए बैठे रहे। खास तौर पर उस वक्त जब किनानी आप लोगों के बगैर वापस लौट कर आए तो बहुत परेशान हुए। अभी तक तो यही थे, जब तुम लोगों की तरफ से आसूदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए। हाँ, हमने देखा था उन्हें। यानी बाबा अब भी हमसे नहीं मिलना चाहते? वो हक पर हैं। यूसुफ की याद भुला देने वाली नहीं। वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। शाऊन, जानवरों को ले जाओ। चलो शाबाश, चलो चलो, सब घर चलते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे। हमें खुशी है कि फर्जंदान याकूब खैरियत से पहुंच गए। पास गुजार है याकीब, खुदा आपको सलामत रखे। लोगों से कहिए कि वापस कीनान चले। चलिए वापस किनान चले। अगर वो मिलना नहीं चाहते तो तुम लोगों का फर्ज बनता है कि उनसे मिलने जाओ। जाओ जाओ, जाकर उनकी अहवाल पुरसी करो। ये बात तो है। बाबा, हमें अंदर आने की इजाजत है। हम अंदर आ सकते हैं। दुरूद खुदावंद पर नबी खुदा। सलाम नबी अल्लाह। दरूद बर नबी खुदा। सलाम भर पैगंबर खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दुरूद बर नबी खुदा। दरूद भर नबी खुदा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। दुरूद खुदावंद हो तुम सब पर। खुश हो के लौट आए। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमें दोबारा आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उम्मीद है नबी खुदा खैरियत से होंगे। हम परेशान थे, आने में देर क्यों कर दी? अजीज मिस्र ने हमें रोक लिया था। मेरा मतलब है हमें अपने पास मेहमान किया था। हमें बहुत इज्जत दी। ये वो गंदुम है जो अजीज मिस्र ने हमें दी है। बहुत ही उम्दा और लजीज है। मसरूर कुन खुशबू है, कितनी निशाद आवर। नवीद हयात दे रही है। इस गंदुम से बड़ी मानूस सी खुशबू आ रही है, गोया किनानियों को जिंदगी लौटाती है। अजीज मिस्र तमाम मुसाफिरों को इसी तरह नवाजते और क़याम ताम करवाते हैं। यह सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है, क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, सिर्फ हम पर ही इनायत थी उनकी। उन्होंने पूरे 3 रोज तक अपने कसर में हमारी बेहतरीन पजीराई की।
तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शहर के बाशिंदों से ये दो तरह के रवैयों की वजह क्या है? वो कह रहे थे ये खुसूसी बर्ताव हमारे यकतापरस होने की वजह से है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यकता परस्त थे। नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अजरू हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। नहीं नहीं, यकीनन कोई और वजह होगी। उन्होंने तो हत्ता अपने मुशीर खास को हमारी पजीराई पर मामूर कर रखा था। मिस्र एक अजीम सल्तनत और अजीज मिस्र एक अजीम और साहिब कुदरत शख्सियत हैं। फिर भला उन्हें बेवकत चौराहों से क्या सरोकार? उनकी ये लुत्फ इनायात या तो अजरू हिकमत थी या आशनाई। क्या तुमने उन्हें पहचाना या उन्होंने किसी किस्म का इजहार आशनाई नहीं किया? नहीं, किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया। अलबत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है। हमने बहुत सोचा, लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया। उन्होंने इन इनाम इकराम के एवज तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा? कोई तवक्को, सवाल, तकाजा? नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियाज थे। भला वो हमसे क्या चाहेंगे? हालांकि अजीज मिस्र एक मेहरबान और फयाज इंसान थे, लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदम नसीब नहीं हुई। अगर आप और बिन्यामीन भी होते तो हमें 2 हिस्से ज्यादा गंदम मिल जाती। कोई बात नहीं, अगर हर दफा इतनी गंदम भी ले आए तो हमारे गुजारे के लिए काफी होगी। अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मशीयत खुदावंदी क्या होती है। लेकिन अगली बार कोई इम्कान नहीं है बाबा, बशर्त ये कि बिन्यामीन को भी अगली बार अपने हमरा मिस्र ले जाए। यानी अगर बिन्यामीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो तुम लोग भी गंदम लेने नहीं जाओगे? नहीं 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 बाबा, शमून का ये मकसद नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि अगली बार अगर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर नहीं आए तो आप लोगों को गंदम नहीं दी जाएगी। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा कोई और भाई भी है, और वो भी तुम सब लोगों से छोटा? उन्हें हमारी बातों से पता चला था। हमने उन्हें बताया था कि हमारा एक ज़ईफ बाप और एक छोटा भाई है, लिहाजा उनका भी हिस्सा दे दीजिए। वो हम पर शक करने लगे थे बाबा कि हम उनकी मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं। हाँ बाबा, उनके ख्याल में हम ज्यादा गंदम लेने के लिए ज़ईफ बाप और एक छोटे भाई के होने का दावा कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत यकीन दिलाया, लेकिन उन्होंने हमारा यकीन नहीं किया। कहने लगे कि अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो अगली बार अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए ताकि तस्दीक हो। और कहा कि अगर अपने भाई को अपने हमरा नहीं लाए तो मिस्र आने की इजाजत नहीं, बसूरत दीगर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। महाल है कि मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के हमरा भेजूं। ये अपने ज़हन से निकाल दो। खुद को संभालिए बाबा।
क्या है? ये सिक्के गंदम की बोरी में क्या कर रहे हैं? और वो भी इतने सारे। तुम लोग अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। ये आपको कहाँ से मिले? ये सिक्के मुझे गंदम की बोरी से मिले हैं। गंदुम में? ये तो वही सिक्के हैं जो हमने मामूलीन को गंदम की कीमत के तौर पर अदा किए थे। ये हमारे ही तो सिक्के हैं, थैली नहीं पहचान रहे? हाँ वाकई ये तो हमारे ही है। गोया अजीज मिस्र ने हमें गंदम बिला मुआवजा दे दी है। कहीं उन्होंने गलती से तो नहीं रख दिए? कोई शक नहीं कि ऐसा आमदन किया गया हो। क्या मालूम उनका मकसद हमारा इम्तिहान लेना हो। शायद अजीज मिस्र ये जानना चाहते हो कि हम इस अमानत को इस्तेमाल कर लेते हैं या उन्हें वापस लौटा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी से गंदम की कीमत अदा न की हो? आपने हमें हरामखोरी की तरबियत नहीं दी बाबा। हम आपको यकीन दिलाते हैं बाबा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि अजीज मिस्र ने तुम लोगों को इस तरह दोबारा मिस्र आने की तशवीक दिलाई है। लेकिन क्यों? हाँ आखिर क्यों? अजीज मिस्र तुम लोगों को दोबारा बुलाने के इतने मुश्ताक क्यों हैं? क्या कह सकते? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। या हो सकता है उनका ये इकदाम न सिर्फ ये कि उनके मुश्ताक ना होने का इशारा है, बल्कि अजीज मिस्र की अदम दिलचस्पी और बेरगबती और बेजारी की तरफ भी इशारा है। क्योंकि जिनसे राजी हुआ करते हैं उनका माल भी काबिल कबूल होता है, और जिनसे राजी नहीं हुआ करते उनके माल को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे खुदावंद मुताल अपने जिस बंदे को पसंद करता है उसके अमाल को कबूल कर लेता है और उसे नामा अमाल में लिख देता है, और जिसे वो नापसंद करता है तो उसकी इताअतों, रियाजतों और इबादतों को यकसर रद्द कर देता है। मुबादा अजीज मिस्र का गंदम की बोरी में सिक्कों को यूं छुपाना तुम लोगों को अपने दरबार से धुतकार देने का इशारा हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अजीज मिस्र तो हमसे मिलने के बड़े मुश्ताक थे। हाँ बिल्कुल। अगर हम लोग इसरार न करते तो वो इतनी जल्दी हमें छोड़ने वाले नहीं थे। अगर हमारे सिक्के कबूल ना करना हमें कबूल ना करना होता तो फिर इतनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी किस लिए थी? अगर ऐसा है तो फिर जान लो कि अजीज मिस्र के ज़हन में जरूर कोई मंसूबा है। वो मेहमान नवाजी, वो इज्जत और इकराम, गंदम की कीमत का वापस लौटा देना, और सबसे अहम बिन्यामीन से मिलने पर बज़िद होना, ये सब किसी मंसूबे की तरफ इशारा करता है जो अजीज मिस्र के ज़हन में पनप रही है। उम्मीद तो यही है कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सिक्के अजीज मिस्र के हुस्न नीयत के गमाज हैं? और बिन्यामीन से मिलने पर इसरार को क्या कहोगे? अगर बिन्यामीन के हवाले से आप हम पर एतमाद ना करें तो आप हक बचाने पे, लेकिन अजीज मिस्र के हुस्न नीयत पर कोई शक नहीं। नहीं, इस सब के बावजूद मैं बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ किसी सूरत में मिस्र नहीं भेजूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं। बिन्यामीन को उनके साथ भेजने में हर्जी क्या है? इसलिए कि उन्होंने यूसुफ के हवाले से किए गए गुनाह पर अब तक इजहार निदामत नहीं किया है। जो इजहार निदामत ना करे, क्या मालूम कि वो शख्स वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। अगर गंदम खत्म हो गई तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे बाबा? वो जब भी यूसुफ की याद को ठीक तरह से भुला नहीं पाए हैं, भला किस तरह अगले सफर में वो बिन्यामीन को हमारे साथ भेज सकते हैं? वो मजबूर हैं।
वगरना अजीज मिस्र हमें हरगिज गंदुम नहीं देंगे। यानी बाबा मजबूर है कि एक बार फिर अपने जिगर गोश्त को भेड़ियों के हवाले कर दें। लेकिन हम कोई भेड़िए तो नहीं है। एक बार गलती हो गई, लेकिन अब बिन्यामीन के हवाले से तो कोई गलती का इरादा नहीं रखते। वैसे किन बातों से जाहिर होता है? क्या हमारे तौबा कर लेने से, या हमारे इजहार पशेमानियों से, या फिर तमाम हकीकत बयान करके अपनी गलती को माफी मांग लेने से? हमारे बाबा ने किस कदर इल्तिजा की कि हम हकीकत बयान कर दें और अपने गुनाह से तौबा कर लें, लेकिन हमने क्या किया? हाँ वाकई हमने क्या किया। 40 साल होने को आए, बाबा को यूसुफ के फिराक में अंगारों पर लौटते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। हम में से कोई एक भी हकीकत बयान कर देता तो उन्हें इस गम से तो निजात मिल जाती। दरूद बर जनाब यूसुफ। तुम पर भी खुदावंद का दरूद हो। तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? नहीं अली जनाब, नबी खुदा के घर की निगरानी करना तो बड़ी सआदत की बात है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपको सलामत रखे। दुरूद बर नबी खुदा। इंतज़ार फरमाया जा रहा है। दुरूद हो मेरी अच्छी और मेहरबान आसनात पर। और बानुए ज़ुलेखा की क्या खबर है? उसी तरह इबादत में मसरूफ़ हैं। बहुत कम बोलती हैं, कम सोती हैं, खाने से भी कोई ख़ास रग़बत नहीं रखती। दुरूद बर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। बानु ज़ुलेखा के लिए है? जी आली जनाब, शायद वो चंद लुक़मे तनावल कर लें। बैठिए। बानो, मुझे हैरत है कि आप उनकी आमद पर शुरू ही में मुतवज्जा क्यों नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी उनकी आमद का पता नहीं चला। लेकिन बानो, पहले तो आप दूर ही से उनकी बू महसूस कर लिया करती थी। आज वो आपके पास आए थे, लेकिन आपको
उनकी आमद का एहसास ही नहीं हुआ। उस वक्त मेरा माबूद तो माशूक यूसुफ था, लेकिन अब मुझे कहीं बेहतर माबूद परस्तिश के लिए मिल गया है। आप दोनों ने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की? की थी, तुम्हें सुनाई नहीं थी। मामला क्या था? मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ नहीं, फिलहाल उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। उन्हें इस वक्त तन्हाई की ज़रूरत है। खादमाओं को भी बाहर बुलवा लें। उनकी मौजूदगी ज़ुलेखा की खलवत में खलल पैदा करेगी। मैं तो समझ रही थी कि आप दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। हालांकि काफ़ी राज और नियाज हुए हैं, बस हमें ही सुनने की सलाहियत ना थी। आप तो खुद महरम राज हैं और बखूबी सुनाई भी देता है। खुद को कम मत समझें। दस्त परवरदा हूँ मैं नबी खुदा की। जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ। गंदम बस इतनी ही रह गई है। ये गंदम 2-3 दिन से ज्यादा हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगी। अगर गंदम ना हुई तो मजबूरन हमें भेड़ें ज़बा करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त हम उनके दूध दही पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। मेरे दादा इब्राहिम मेरे चचा इस्माइल को कुर्बानी के लिए ले गए थे। खुदावंद ने इस कुर्बानी का हुक्म दिया था। जब खुदा ने देखा कि मेरे दादा ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने का कतई इरादा कर लिया है, तो उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए एक भेड़ को बेच दिया। उसके बाद से मेरे चचा हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह कहा जाने लगा। जब इब्राहिम इस्माइल से दस्तबरदार हो गए तो खुदा ने भी इस्माइल वापस लौटा दिया। मेरे बच्चों, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दादी को शायद मुझसे कोई काम है। अब तुम जा सकते हो, अपने अपने घर जाओ। सलाम मेरे बच्चों। सलाम। सलाम माँ। सलाम। सलाम मेरे बच्चों। क्या हुआ? तुम फिर ऐसी हालत में चलने फिरने लगी? जल्दी हमें अपने इन जिगरगोशों को मरता हुआ देखना पड़ेगा। वही बच्चे जो इस वक्त खुशी खुशी खेल कूद में मसरूफ हैं, आन करीब मुर्गे बिस्मिल की तरह हमारी आंखों के सामने तड़पेंगे। और हम कुछ ना कर सकेंगे, कुछ ना कर सकेंगे। मैं क्या करूं? आया मैं मुकस्सिर हूं? अब ज्यादा गंदम नहीं बची घर में। अगर जल्दी गंदम का इंतजाम ना किया गया तो हमें खुद को मुसीबत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। दुरूद पर नबी सलाम खुदा। बाबा। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बाबा। सलाम माँ। सलाम बेटा। सलाम माँ। सलाम बेटा। कोई कोशिश क्यों नहीं करते? क्या मुंतजिर हो के कहा तुम्हारे बच्चों को बारी बारी तुमसे छीन ले तब कोई इकदाम करोगे? गंदम सिर्फ मिस्र में दस्तयाब है और वो भी अब हमें नहीं दी जाएगी बाबा। यानी अजीज मिस्र बिन्यामीन के बगैर हमें गंदम नहीं देंगे? तो गोया मुझे अब बिन्यामीन और अपने बेटों और पोतों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। बिन्यामीन को कोई खतरा लाहक नहीं होगा बाबा।
आप मुतमईन रहें। यूसुफ को भी तो कोई खतरा लाहक नहीं था। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, उसी तरह जैसे यूसुफ की हिफाजत की थी। अगर बिन्यामीन हमारे साथ नहीं गया तो न सिर्फ ये कि हमें गंदुम नहीं मिलेगी, बल्कि मिस्र जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा। अगर कहत ना होता तो फिर बिन्यामीन को साथ ले जाने के लिए कौन सा बहाना बनाते? नहीं, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, बशर्ते के आपकी जो भी शर्त होगी हमें कबूल है, बशर्ते के कि आप बशर्ते के खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर अहद करो और खुदा के हुजूर में कसम खाओ कि बिन्यामीन को सही सलामत वापस लेकर आओगे। अहद करते हैं। हुक्म हम सब हम वादा वादा करते करते हैं हैं बाबा। हाँ बाबा, हम वादा करते हैं। हाँ हम वादा करते हैं। हम कॉल देते हैं बाबा। याद है ना कि मेरी बद्दुआ ने माबद और ईस्तार और काहिना ने माबद का क्या असर किया था? नहीं, इस तरह नहीं। तुम सब यहां आकर बैठो और बारगाह खुदाबंदी में हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके सब कसम खाओ। आ जाओ।